Today we are going to discuss about the liquid junction potential, and also with the liquid junction potential we are also going to discuss the various type of liquid junction potential. Okay, so before going on the topic of liquid junction potential, we are going to first see electrolysis. Okay, so there is one question, that is कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है एक्वस NaOH की और मरकरी पूल जो है, मतलब जो कैथोड है वो मरकरी पूल पे है, राइट, मतलब देयर इज Hg, right, there is mercury and on this mercury pool this cathode is present. okay, और ये पूरा सॉल्यूशन एक्वस NaOH में है, तो क्या चेंजेस आएगा? सिंपल सी बात है, हमें पता है कैथोड पे क्या होती है, कैथोड पे होती है हमारी रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम था उसने वो रिड्यूस हो गया। अब सोडियम मेटल जो है उसकी ज़्यादा एफिशिएंसी क्या होगी, वो ज़्यादा क्या बनाने की कोशिश करेगा, वो अमलगम बनाने की कोशिश करेगा। तो सोडियम अमलगम बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिडक्शन हो रही है ना, Na पॉजिटिव की जो रिडक्शन हो रही है यहाँ पे Na पॉजिटिव आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव, हाँ। तो सिंपल सी बात है, जो रिडक्शन हो रही है सोडियम का, उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स उसका जो है वो NaHg, मतलब सोडियम अमलगम जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो उसका ड्राइविंग फोर्स है। ओके, नाउ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सबसे पहली बात है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप कैसे करता है? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वो होता है कि मान लो एक ही कंटेनर है, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है, मतलब एक ही कंटेनर में एक एनोड भी है एक कैथोड भी है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है रिडक्शन भी हो रही है। तो जो पोटेंशियल वहाँ डेवलप करेगा वो होगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो क्या होगा, जब टू सॉल्यूशन जो है, व्हेन टू सॉल्यूशन जो है दे मीट टुगेदर, मतलब दोनों सॉल्यूशन का एक इंटरफेस से वो मीट करते हैं, ठीक है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वो सेपरेटेड है और इंटरफेस से वो मीट करते हैं इस तरह से कि कुछ आयन इधर से इधर ट्रांसफर हो सकता है, फिर कुछ आयन इधर से इधर ट्रांसफर हो सकता है, वो मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। वी विल लुक एट दैट। ओके, so what can we state is liquid junction where two solution meet that interface. Liquid junction is boundary or interface of the two meeting liquid solution. दो liquid solution है जहाँ पे meet कर रहे हैं, जो interface है that is the liquid junction, है ना। अभी potential क्या है, जो इस junction पे जहाँ पे ये दोनों solution meet कर रहे हैं इस interface पे, जो potential develop होगा that is the liquid junction potential। अब ये liquid junction potential हमने समझ आ गया क्योंकि दो liquid solution है meet कर रहे हैं और एक सेमी पैरेलल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है, तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है ना? तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस इन द मोबिलिटी ऑफ आयंस। अब कैसे? जैसे हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, हमने एक यहाँ पे कैथोड रखा, कैथोड है और ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पे एनोड है। तो यहाँ पे हमारे पास HCl है और यहाँ पे भी HCl है, ठीक है। यहाँ पे C1 कंसनट्रेशन का C2 कंसनट्रेशन का HCl, यहाँ पे C1 कंसनट्रेशन का HCl, दोनों साइड हमने ना H2 गैस हम पास कर रहे हैं, एक साइड कैथोड है एक साइड एनोड है। तो डेवलप कैसे करेगा? हमें पता है कि कंसनट्रेशन सेल क्या होगा, ये पहली बात है कि जो हम सेल पढ़ रहे हैं दैट इज अ कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल कैसे डेवलप कर रहा है, पहली बात करते हैं, ये वाली साइड एनोड है, ये वाली साइड कैथोड है। सो फर्स्ट वी आर लुकिंग एट एनोड साइड। एनोड पे वी नो दैट एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, लोन फॉर्मूला पढ़ा था, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, कि लेफ्ट पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, एनोड हमेशा नेगेटिव होगा। तो दिस टर्मिनल इज अ नेगेटिव टर्मिनल, दिस टर्मिनल इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड पे क्या हो रही है, एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो रही है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो था उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और 2H पॉजिटिव बना दिया। कैथोड पे क्या होगी, कैथोड पे होगी रिडक्शन, राइट, कैथोड पे होगी रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, यही 2H पॉजिटिव आयन ये इलेक्ट्रॉन लेकर H2 बना लेंगे। हम इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल डेवलप कैसे करता है? तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, हमने वही करा। हमने इस सॉल्यूशन में एनोड पे क्या था, ऑक्सीडेशन थी, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे H2 ने लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन को। कैथोड पे यही वाला सॉल्यूशन, ये वाला जो सॉल्यूशन ये लिया, इसने क्या कर दिया, कैथोड पे थी रिडक्शन तो इसने रिड्यूस कर दिया। तो ऑब्वियसली ये तो 180 थे कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो बस ये वाला सॉल्यूशन बचेगा, राइट, ये वाला मैटर बचेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है,
हमें पता है कि कभी भी हम जब भी पढ़ते हैं तो हम डिफ्यूजन एक टर्म पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वो डिफ्यूजन ही हो रही है। क्यों? क्योंकि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का, जिसके थ्रू आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, तो एक टाइप से डिफ्यूजन ही हो रही है। तो डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ तक होती है? डिफ्यूजन हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन होती है, राइट। तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन हो रही है, क्योंकि यहाँ से C2 से C1 जा रहा है, इसका मतलब C2 की ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी कंपेयर टू C1। वही मैंने लिख रखा है कि C2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, C1 की कंसनट्रेशन कम होगी। यहाँ पे डिफ्यूजन हो रही है, तो यहाँ पे C2 की कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा है, C1 की कंसनट्रेशन कम है, तो हम क्या बोल सकते हैं? C2 में हमारे पास H भी है, Cl भी है। इसका मतलब अगर C2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो H आइंस भी ज़्यादा होंगे, Cl आइंस भी ज़्यादा होंगे एक साइड पे, है ना। तो वही मैंने लिख रखा है कि मैंने क्या लिख रखा है कि अगर C2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो H आइंस भी ज़्यादा होंगे, H भी ज़्यादा होगा, Cl भी ज़्यादा होगा, दोनों ही ज़्यादा होंगे। अभी हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करती है? जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करती है? ट्रांसपोर्ट नंबर पे। अब ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट नंबर इज एक्चुअली द टेंडेंसी टू कैरी करंट विच इन टर्म्स डिपेंड अपॉन द मोबिलिटी। ट्रांसपोर्ट नंबर होता है कि करंट को कैरी करने की वो टेंडेंसी, उसे हम ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। तो टेंडेंसी टू कैरी करंट इज ट्रांसपोर्ट नंबर। जितना इजीली कोई करंट को कैरी कर पाएगा वो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर होगा। जितना ज़्यादा किसका ट्रांसपोर्ट नंबर होगा उतना ज़्यादा उसकी मोबिलिटी होगी। तो H और Cl में ज़्यादा मोबिलिटी किसकी है? हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो H का ज़्यादा है। ग्रोथस लो, वी विल स्टडी दैट, ग्रोथस इफेक्ट विल स्टडी लेटर, बट वी नो कि H का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो ज़्यादा है, तो H की मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अभी ओके, वी गना लुक मोर इनटू द थिंग, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये HCl था और H की ज़्यादा मोबिलिटी है, ठीक है, H की ज़्यादा मोबिलिटी है, तो H जो होगा वो इधर ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन जो है अगर इधर माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे Cl जो है जिसकी मोबिलिटी कम है तो वो वही रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एक जंक्शन पोटेंशियल डेवलप करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे क्या करा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, क्योंकि सारे H जो थे वो इस साइड से इधर मूव कर गए। क्यों? क्योंकि C2 यहाँ पे था, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और मूवमेंट C2 से C1 की तरफ हो रहे, तो इसकी वजह से यहाँ पे आयंस जो थे C2 में जो HCl की कंसंट्रेशन वो ज़्यादा थी, तो H पॉजिटिव भी ज़्यादा था, Cl भी ज़्यादा था, जिसकी वजह से H पॉजिटिव की यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डिफ्यूजन हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसलिए डिफ्यूजन हो रही है। अच्छा, अब H पॉजिटिव क्यों माइग्रेट किया? H पॉजिटिव इसलिए माइग्रेट किया क्योंकि उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, उसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा है, इसलिए H पॉजिटिव ने इधर से इधर माइग्रेट कर दिया। अच्छा, इधर से इधर भी तो कर सकता है, H पॉजिटिव क्यों नहीं करा? क्योंकि इधर जो था HCl, उधर उसकी कंसंट्रेशन C2 थी, C2 कंसंट्रेशन वाज मोर, जिधर से ज़्यादा कंसंट्रेशन है उधर से ही तो दूसरी कंसंट्रेशन में आएगा ना, हाई टू लो मूवमेंट होगी, इसलिए H पॉजिटिव ने इधर से इधर ट्रांसफर हुए और जो Cl नेगेटिव थे वो इसी साइड रह गए। तो वही बता रखा है कि Cl नेगेटिव इसी साइड रह गए, H पॉजिटिव इधर ट्रांसफर हो गए, है ना, जिसकी वजह से अब एक पोटेंशियल डेवलप कर जाएगा जिसको हम बोलेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। वही मैंने लिख रखा है कि H पॉजिटिव माइग्रेट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एनोड। एनोड मतलब ये वाली साइड एनोड थी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा और नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा कैथोड पे, ठीक है। तो एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप कर जाएगा। अब क्यों डेवलप करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल? इट डेवलप्स ड्यू टू द डिफरेंस इन द मोबिलिटी ऑफ आयंस। आयंस की मोबिलिटी का डिफरेंस है, इसीलिए जंक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है, ठीक है। अभी मैंने और भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि डिफरेंस इन द मोबिलिटी ऑफ आयंस, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस टेक प्लेस अराउंड द लिक्विड जंक्शन ड्यू टू विच पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड नोन एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सो व्हाट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आयंस की मोबिलिटी का डिफरेंस है, इसकी वजह से जो आयंस है वो एक जगह या फिर दूसरी जगह एक्यूमुलेट हो रहे हैं। जैसे H पॉजिटिव इधर जाके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं H पॉजिटिव का नंबर, और यहाँ पे Cl नेगेटिव का अमाउंट कम हो जा रहा है, मतलब बढ़ जा रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मोबिलिटी कम है Cl की, जिसकी वजह से एक जंक्शन पोटेंशियल डेवलप करे, जिसको हमने बोला कि दैट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ दिस चार्ज, ठीक है। अभी एक और बात देखनी है आपको, ओके। यहाँ पे एक ई सेल और एक सेल पोटेंशियल की भी बात होती है। वो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है इनका खुद का भी तो, ये तो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन का हमने जंक्शन पोटेंशियल की बात करी, बट इलेक्ट्रोड का भी तो कुछ पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे एक एनोड टर्मिनल है, यहाँ पे कैथोड टर्मिनल, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ से भी यहाँ पे भी क्या होगा? एक पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको हमने सेल पोटेंशियल या ई सेल बोलते हैं, राइट। अभी यहाँ पे ना दो टर्म पढ़ते हैं हम, सेल जंक्शन पोटेंशियल में दो टर्म पढ़ते हैं। जंक्शन पोटेंशियल कैन बी सपोर्टिंग जंक्शन पोटेंशियल और द जंक्शन पोटेंशियल कैन बी अपोजिंग जंक्शन पोटेंशियल। अब वो देखते कैसे होता है।
तो वही मैंने लिख रखा है कि जंक्शन पोटेंशियल डेवलप इज अपोजिंग। देखो इसमें अपोजिंग जंक्शन पोटेंशियल एक सपोर्टिंग जंक्शन पोटेंशियल है, वो दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले अपोजिंग जंक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है, यहाँ जंक्शन में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल है, जो ई सेल है, जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, तो ई सेल यहाँ पे उसका टर्मिनल नेगेटिव है, तो दोनों ही टर्मिनल अपोजिट है, जिसकी वजह से जो सेल पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज करेगा, है ना, पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों ही अपोजिट है ना, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल जो डेवलप होगा वो अपोजिंग पोटेंशियल डेवलप होगा। बट अगर हमें सपोर्टिंग पोटेंशियल डेवलप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी जो जंक्शन पोटेंशियल है वहाँ पे भी नेगेटिव टर्मिनल ही होना चाहिए, बट यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये एक्चुअली में किसका एग्जाम्पल है, ये अपोजिंग जंक्शन पोटेंशियल का एग्जाम्पल है। बट वी विल ऑल्सो लुक एट द सपोर्टिंग जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो we will study junction potential. So अभी क्या करेंगे, we will study the cell potential. सेल पोटेंशियल विदाउट जंक्शन पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल विद जंक्शन पोटेंशियल। अभी जो सेल पोटेंशियल यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रोड की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है दैट इज सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल विदाउट जंक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, सेल पोटेंशियल विद जंक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, ये जो इलेक्ट्रोड की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है दैट इज सेल पोटेंशियल, और जो यहाँ पे जंक्शन में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है दैट इज जंक्शन पोटेंशियल। तो अगर हमारे पास जंक्शन पोटेंशियल ही ना हो तो जो पोटेंशियल डेवलप करेगा हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और जब जंक्शन पोटेंशियल डेवलप कर रहा है तो तब सेल पोटेंशियल क्या होगा वो उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात, जब यहाँ पे क्या कर रहा है, जब यहाँ पर जंक्शन पोटेंशियल डेवलप कर रहा है तो उस टाइम पे सेल पोटेंशियल जो होगा वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। मतलब सपोर्टिंग जंक्शन पोटेंशियल एंड अपोजिंग जंक्शन पोटेंशियल। अपोजिंग कब होगा, जब दोनों यहाँ पे चार्जेस जो होंगे अगर सेम चार्ज के होते हैं, तो दोनों साइड पे अगर सेम चार्ज है, मतलब सेल पोटेंशियल का भी नेगेटिव टर्मिनल है, जंक्शन पोटेंशियल का भी नेगेटिव टर्मिनल, तो जो पोटेंशियल डेवलप करेगा दैट इज सपोर्टिंग जंक्शन पोटेंशियल। एंड अपोजिंग जंक्शन पोटेंशियल, अगर यहाँ पे सेल पोटेंशियल का नेगेटिव टर्मिनल है और जंक्शन पोटेंशियल का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जो पोटेंशियल डेवलप करेगा दैट इज अपोजिंग जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रखा है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन है अपोजिंग जंक्शन पोटेंशियल की, तो हमें पता है कि विदाउट जंक्शन पोटेंशियल, अगर जंक्शन पोटेंशियल नहीं होता तो सेल पोटेंशियल ज़्यादा होता, बट अगर जंक्शन पोटेंशियल है तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो अपोजिट है, जिसकी वजह से टोटल पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा विदाउट WO, विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, बिना लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के, तो कोई अपोजिट करने वाला उसका होगा ही नहीं, कोई अपोजिशन में उसका होगा ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा होगा ना कंपेयर टू द सेल पोटेंशियल विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जब जंक्शन पोटेंशियल है, जब जंक्शन पोटेंशियल लग रहा है तब तो वो कम हो रहा है, अगर जंक्शन पोटेंशियल होता ही नहीं तो सिर्फ ये सेल पोटेंशियल होता है तो बढ़ता ही ना। तो वही बोल रहा है कि अगर विदाउट जंक्शन पोटेंशियल है तो वो पोटेंशियल ज़्यादा हो कंपेयर टू विद जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये पढ़ा है हमने। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं कि सेल पोटेंशियल विद जंक्शन पोटेंशियल की हमने बात कर ली, बट विदाउट जंक्शन पोटेंशियल कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पे जंक्शन पोटेंशियल ही नहीं है। हो सकता है, कैसे हो सकता है कि अगर हम दोनों को सेपरेट कर दें सॉलिड बार से, सेमी पैरेलल मेम्ब्रेन से तो इलेक्ट्रॉन मतलब जो आयन्स है उनका ट्रांसफर पॉसिबल है, बट अगर यहाँ पे हम एक सॉलिड बार लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आयन्स है उनका ट्रांसफ़र इतना इजी नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा ट्रांसफ़र। या फिर हम दोनों सॉल्यूशन को सेपरेट कर दें, अगर दोनों सॉल्यूशन सेपरेट होंगे तब भी क्या होगा, दोनों सॉल्यूशन अगर सेपरेट होंगे तब भी पोटेंशियल मतलब जंक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं करेगा। तो वही बता रखा है कि डू नॉट अलाउ मिक्सिंग। ठीक है, हम सेमी परमानेंट मेमोरी को रिमूव कर देते हैं और एक सॉलिड बार डेवलप कर देते हैं, दो सॉल्यूशन को सेपरेट कर देंगे तो वहाँ पे जंक्शन पोटेंशियल डेवलप ही नहीं होगा, है ना। अच्छा, अभी क्या हो अगर जो क्लोरीन है उसकी ज़्यादा मोबिलिटी हो जाए किसी केस में, मान लो क्लोरीन की ज़्यादा मोबिलिटी होगी तो क्लोरीन इधर से इधर मूव करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा और यहाँ पे जो भी दूसरा आयन है वो रहेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा। तो अब दोनों नेगेटिव टर्मिनल एक साइड पे होंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ेगा, तो दैट इज सपोर्टिंग जंक्शन पोटेंशियल। जंक्शन पोटेंशियल की वजह से टोटल पोटेंशियल बढ़ रहा है तो दैट इज सपोर्टिंग जंक्शन पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, पोटेंशियल होगा विद जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल लगाने के बाद
है ना, जंक्शन पोटेंशियल लग रहा है, उसके बाद जो पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है ना कंपेयर टू विदाउट जंक्शन पोटेंशियल। तो वो दो चीज़ें हमने पढ़ी। हमने क्या पढ़ा, जंक्शन पोटेंशियल पढ़ा हमने दो तरह का, सपोर्टिंग जंक्शन पोटेंशियल एंड अपोजिंग जंक्शन पोटेंशियल। अब हम पढ़ रहे हैं सेल्स विद ट्रांसफरेंस। ठीक है, जिन सेल्स में ट्रांसफरेंस होती है, ट्रांसफरेंस का मतलब क्या है, जो जंक्शन पोटेंशियल शो करते हैं। ठीक है, तो सेल्स विद जो जंक्शन पोटेंशियल शो करते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अभी दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कैटाइन्स होते हैं और एक रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनाइन्स होते हैं। इनका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास फुल सेल रिएक्शन होती है तो दोनों साइड हमें अगर कैटाइन्स मिले तो वो रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कैटाइन है, कैटाइन के रिस्पेक्ट में वो रिवर्सिबल है। बट अगर फुल सेल रिएक्शन में हमें दोनों साइड एनाइन्स मिले तो वो रिएक्शन कैसी होगी, वो सेल कैसा होगा, रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनाइन। तो जो सेल है वो जिसकी ट्रांसफरेंस है, जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल शो करता है, तो वो दो तरह का हो सकता है, रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कैटाइन्स एंड रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनाइन्स। अगर रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कैटाइन्स है तो फुल सेल रिएक्शन में दोनों साइड कैटाइन्स होंगे, रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनाइन है तो फुल सेल रिएक्शन में दोनों साइड एनाइन्स होंगे। डिफरेंस क्या होगा, दोनों साइड कैटाइन्स है पर दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंस है, दोनों साइड एनाइन्स है, दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंस है। अभी ये वाला क्वेश्चन था तो इसमें हमने क्या करा था, यहाँ पे HCl था, यहाँ पे भी एक्वस HCl था, यहाँ पे C2 कंसनट्रेशन थी, यहाँ पे C1 कंसनट्रेशन थी। ठीक है, तो अभी एनोड पे क्या होती है, ये वाला टर्मिनल एनोड का है, ये वाला टर्मिनल कैथोड का है। तो हमें पता है कि एनोड पे तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन होती है, राइट, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन अगर एनोड पे होती है तो हम क्या स्टेट कर सकते हैं, अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो उसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो हमारे पास एक टर्मिनल ये वाला नोड वाला, यहाँ से हमने क्या कर दिया कि जो क्लोरीन है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है, क्लोरीन का। अब यहाँ पे हमारे पास कैथोड है, कैथोड पे क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है, टोटल सेल फुल सेल रिएक्शन मिल गया। अभी कैन यू टेल मी कि इसका सेल विद ट्रांसफरेंस कौन से टाइप का सेल हो गया, ये रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनाइन, क्योंकि फुल सेल रिएक्शन में दोनों साइड एनाइन्स है। अभी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, उसका मतलब डिफ्यूजन तो होती है, डिफ्यूजन हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन होती है, तो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन ही जा रहा है और यहाँ पे डिफ्यूजन ही हो रही है, राइट। अभी हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन स्टेट करते हैं, क्या हो अगर जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो कैटाइन का ज़्यादा होगा एनाइन से। सिंपल सी बात है, अगर हमें पता है कि देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब C1 से C2 की तरफ मूवमेंट हो रही है और C1 की हाई कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे C1 की हाई कंसंट्रेशन, और हमने बोला है इसका मतलब इधर से इधर जा रहे होंगे आयंस, और हमने बोला है कि क्या हो अगर ट्रांसपोर्ट नंबर कैटाइन का ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब H पॉजिटिव का ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करेगा, H पॉजिटिव की मूवमेंट होगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, राइट। तो दोनों देखो, यहाँ पे पॉजिटिव था मतलब जंक्शन पोटेंशियल में, और यहाँ सेल पोटेंशियल भी पॉजिटिव है, इसका मतलब टोटल जो पोटेंशियल हो रहा डेवलप करेगा वो सपोर्टिंग जंक्शन पोटेंशियल डेवलप करेगा, राइट। तो टोटल ऐसे ही बनेगा, है ना, ऐसे ही बनेगा अगर जो पॉजिटिव का जंक्शन पोटेंशियल है, ट्रांसपोर्ट नंबर जो है पॉजिटिव का कैटाइन का वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगी C1 से C2, हमने देखा ना यहाँ पे, तो C1 से C2 मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव डेवलप करेगा, यहाँ पे नेगेटिव डेवलप करेगा, तो जो जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ दैट इज गोइंग टू बी सपोर्टिंग जंक्शन पोटेंशियल। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, अगर जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, सपोर्टिंग जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, बहुत ईजी है स्टेट करना। हम बोल सकते हैं कि जो सेल पोटेंशियल है विदाउट जंक्शन पोटेंशियल वो ज़्यादा होगा विद जंक्शन पोटेंशियल। क्या हम ये बोल सकते हैं, मैं क्वेश्चन वाज कि इस केस में जो टोटल जंक्शन पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल ड्यू टू जंक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ेगा या ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है तो टोटल पोटेंशियल तो बढ़ेगा ही। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि दिस इज सपोर्टिंग जंक्शन पोटेंशियल, एंड इन दैट केस द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू जंक्शन पोटेंशियल वुड बी मोर देन द टोटल पोटेंशियल विदाउट जंक्शन पोटेंशियल। नाउ इन नेक्स्ट केस व्हाट वी कैन से कि अगर हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट नंबर एनाइन का ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा, एनाइन का ज़्यादा कर दिया, ऑफ कोर्स सेम कंडीशन, एनाइन का ज़्यादा किया तो यहाँ से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जगह हम व्हाट वी कैन स्टेट कि यहाँ पर अगर C2 से मूवमेंट हो रही है, यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रही है, हमने देखा ना यहाँ से C1 से मूवमेंट हो रही है, C1 से मूवमेंट हो रही है क्योंकि C1 हाई कंसंट्रेशन पे है, तो यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगी तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों क्या होगा, अपोजिंग है, तो यहाँ पे अपोजिंग जंक्शन पोटेंशियल डेवलप करेगा, जिसकी वजह से जो सेल पोटेंशियल होगा
विद ड्यू टू जंक्शन पोटेंशियल वो कम होगा ना, क्योंकि टोटल पोटेंशियल कम ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट है। तो सेल पोटेंशियल विदाउट जंक्शन पोटेंशियल, बिना जंक्शन पोटेंशियल के जो पोटेंशियल था वो ज़्यादा होगा विद जंक्शन पोटेंशियल, है ना, क्योंकि विद जंक्शन पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल कम हो रहा है। इसकी वजह से अगर हम जंक्शन पोटेंशियल लगाए ही ना तो टोटल पोटेंशियल उससे ज़्यादा होगा। तो ये था, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। द नेक्स्ट लेक्चर वी गोना लुक फार इनटू दिस कंसेप्ट।